लास्ट कहां तक देखे थे हम लोग? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा तक ना। साइन थीटा साइन अल्फा था तो क्या हुआ था? थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा। कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा हुआ था तो थीटा क्या हुआ था? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और टेन थीटा टेन अल्फा हुआ था तो एन पाई प्लस अल्फा। एक क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आ सकते हैं। क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे बहुत सारे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सबका स्क्वायर कुछ आ जाए, जैसे कि अगर कुछ ऐसा सीन बन जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा आया तो थीटा फिर कैसे निकालेंगे? निकालिए थोड़ा। जैसे साइन थीटा साइन अल्फा तक तो सही था, अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा हो गया तो दूसरा ये भी हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। और तीसरा हो सकता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा। ये तीनों का सेम फॉर्मूला होता है। जैसे साइन थीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन थीटा टेन अल्फा में तीनों अलग अलग था, लेकिन अगर स्क्वायर होगा तो तीनों में सेम ही आंसर आएगा। थीटा का वैल्यू तीनों में सेम ही होगा। कोई अगर एक याद है तो तीनों याद है, बस ऐसे सोचिए। आ गया कितना? एन पाई प्लस माइनस अल्फा तीनों का। हाँ हाँ, बाकी का भी सेम आएगा। तीनों केस में अगर हम लोग देखें तो थीटा क्या आ रहा है? थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका भी वैल्यू इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा और इसका भी इतना ही होगा। लेकिन कैसे? कोई बता सकते? निकाले कैसे किए? गुड। और कुछ? और दूसरा तरीका? हाँ, दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप, तुम सही बताया कि अगर हम इसको इधर ला दें तो सीधा हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका फॉर्मूला क्या था? साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो ये जीरो कब होगा? इधर ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो होगा तो साइन थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? एन पाई। तो थीटा कितना हो गया? एन पाई माइनस अल्फा। ये आपका केस हो गया। दूसरा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? एन पाई हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए और यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड क्या है कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ही रख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था? बताओ। फॉर्मूला से बनाया ना? अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कोई अप्रोच? हमें लगा कोई और फॉर्मूला से बनाया। ये तो बिल्कुल सही है। और भी कुछ सोचा जा सकता है क्या? जरा थोड़ा सा सोचिए।
गुड। ये मान लो मेथड 1। अगर इसका सेकंड मेथड देखें तो कैसे होगा? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 - कॉस 2 थीटा/2, यही था क्या? कुछ फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के टर्म में था? सोचो। साइन स्क्वायर 2 sin² थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया था? 1 - cos 2 थीटा, और 2 cos² थीटा क्या हुआ था? 1 + cos 2 थीटा हुआ था। तो सीधा sin² थीटा को ये लिख दिए, और sin² अल्फा को क्या लिखेंगे? 1 - cos 2 अल्फा/2। ये भी तो लिख सकते हैं। तो 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 भी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? cos 2 अल्फा। तो यहां से 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2n पाई +- 2 अल्फा। तो थीटा कितना हो जाएगा? n पाई +- अल्फा। ये भी है। एज इट इज cos² थीटा के साथ भी करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और बाकी यही सब में आएगा, तीनों में आएगा। इसमें tan² वाले में साइन कॉस के लिए तो सही था। समझ रहे हो बात? या तो उस मेथड से जाओ, या तो सेकंड मेथड ये है, आप इससे करो। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखे, cos² थीटा को हम लोग 1 + cos 2 थीटा/2 लिखेंगे, यहाँ 1 + cos 2 अल्फा/2 लिखेंगे, फिर से cos 2 थीटा cos अल्फा हो जाएगा, तो थीटा n पाई +- अल्फा ही आएगा सेकंड के लिए भी। बट अगर थर्ड वन को सोचे तो थर्ड वन कैसे आ रहा है n पाई +- अल्फा? जरा इसे बताना हमें। tan² थीटा माइनस tan² अल्फा का फॉर्मूला है, तब करो, एक बार ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जा रहा है? वैसे मेनली हमें बस इतना ही चाहिए कि sin² थीटा sin² अल्फा के बराबर हो, cos² थीटा cos² अल्फा के बराबर हो, tan² थीटा tan² अल्फा के बराबर हो। तो ईच एंड एवरी कंडीशंस थीटा n पाई +- अल्फा ही आएगा। बट थोड़े से देख लें कि आखिर आया कहां से। साइन और कॉस तो बिल्कुल सही था, लेकिन tan के लिए फिर क्या सोचा जा सकता है? आ गया। ठीक है, और इधर आया? ये दोनों समझ में आ रहा है ना, साइन और कॉस? एक ये भी कर सकते हो, tan² थीटा माइनस tan² अल्फा इक्वल्स टू 0। तो tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin² थीटा बाई cos² थीटा, और tan² अल्फा को sin² अल्फा बाई cos² अल्फा। एलसीएम लीजिए, वहां से फॉर्मूला बनेगा, और सेम वही आ जाएगा। दो, एक sin थीटा प्लस अल्फा 0 और दूसरा sin थीटा माइनस अल्फा 0 आएगा ना? वैसे ही आ जाएगा। हाँ, उतना ही आ जाएगा। इन दोनों एक में माइनस आया ना? हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा और अलग सोचो। अगर थोड़ा सा अलग हम लोग सोचें, तो क्या कुछ ऐसा है tan² थीटा बाई 1, और ये है tan² अल्फा बाई 1, है कि नहीं है? अब लगा दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो क्या हो जाएगा ये?
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत? अगर रिवर्स कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर अब हम इसको रिवर्स कर दिए तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा बन गया। तो वही हो गया फिर, और क्या? ये कुछ नहीं है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा हो गया। और ये आ गया तो फिर यही अप्रोच करके निकाल दिए। ये भी हो सकता है। क्लियर? बाकी जो फॉर्मूला था वैसे भी कर सकते हैं। तो डेरिवेशन है सबका, बस कुछ भी करो आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है। क्लियर है? ये बात यहां तक क्लियर है? तो क्वेश्चंस कुछ कीजिए आज, थोड़ा बहुत जितना पढ़े हैं उसका, क्योंकि ज्यादा थ्योरी दिक्कत करेगा। ये करने के बाद शुरू हो जाओ। हो गया? लिखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। अपना अपना बनाना, और बन जाए तो बस कॉपी को बंद कर देना, हम आगे चेक करते हैं। tan 3x इक्वल्स टू 1। आ गया सबका? ये सबसे आना चाहिए, फर्स्ट क्लास का है ना। और इसमें अगर दिक्कत है तो फिर क्या हम बोले? जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। जनरल सॉल्यूशंस में हम लोग क्या देखे थे कि एक्स का बहुत सारा वैल्यू आ सकता है। उसी बहुत सारे वैल्यू के लिए एक हम लोग छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए थे, कंबाइन। आ गया सभी का? कितने लोगों का नहीं आया? एक बार खड़े हो जाओ ईमानदारी से। कुछ कर नहीं रहे हैं, बस कुछ सिखाने वाले हैं इसलिए बोल रहे हैं। नहीं आया? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बन जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो बैठ जाओ।
और जल्दी से बनाओ। अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस बन जाएगा तो बैठ जाओ और जल्दी से बनाओ। कितने लोग फर्स्ट क्लास मिस किए हैं ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस का, वो हाथ उठाइए। एक दो तीन, आप तीन चार, तुम चारों भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाकी ये फर्स्ट क्लास किए थे नहीं, जो खड़े हैं वो फर्स्ट क्लास किए थे ना। जो फर्स्ट क्लास नहीं किए हो वो बैठ जाओ। बाकी ये सारे फर्स्ट क्लास किए हैं, आज उनका सेकंड क्लास है ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन का और अभी तक नहीं बना है। चलिए खड़े रहो और सोचो। टेंशन मत लो, बता के जाएंगे, स्पीड में नहीं उड़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे लेकिन थोड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर तुम गड़बड़ कर रहे हो, ये आंसर ही नहीं है, गलत आंसर है। सिर्फ एक आया है तुम्हारा पाई बाई थ्री आंसर, जो कि पाई बाई थ्री होगा ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कहाँ है? हटाओ पेन हटाओ। गुड। ये कब हम बता दिए? बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखे भी नहीं क्लास, आ गया। मतलब जितने खड़े हैं सारे पहला क्लास किए थे ना। फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे कि साइन थीटा जीरो हो, कॉस थीटा जीरो हो, टेन थीटा जीरो हो तो फॉर्मूला लिखे थे। साइन थीटा वन, कॉस थीटा वन, टेन थीटा वन तो भी फॉर्मूला लिखे थे, माइनस वन तो भी फॉर्मूला लिखे थे। और जाते जाते एक चीज बताए, और आज आते आते भी एक चीज बताया कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर हो तो कुछ अलग चीज होता है, उसका फॉर्मूला अलग। तो ये ना ही ये वन है, ना ही ये जीरो है, ना ही ये माइनस वन है, तो अब ये अलग वाला फॉर्मूला यूज होगा। और कौन सा यूज होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? साइन थीटा। अब जरा ये सोचिए कि √3/2 साइन कितने डिग्री पे होगा? साइन 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई/3। एक चीज और देखो, कुछ लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन उस चीज को समझो, मजाक हम नहीं बना रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा कंडीशंस कभी माइंड में आ जाए, तो वो चीज कभी अप्लाई मत कीजिएगा। टेन 3x इक्वल्स टू 1 है, तो कभी ऐसे मत लिख देना कि 10x जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाके डिवाइड में कर दिए, ये सब गलत है। 3x एक एंगल है, ये एंगल है, इसको हम लोग काट छाट के अलग अलग नहीं कर सकते। यही चीज है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर, एक बार और बताए थे कि अगर ऐसा कुछ है तो आप ऐसे भी नहीं लिख दीजिएगा कि साइन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर है। ये सब गलत चीज है, ये सब कभी नहीं हो सकता। एंगल है तो वो हमेशा साथ में लिखा जाएगा, बस ये बता दिए हम। अब ये देखो, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? साइन पाई/3 आ गया। तो पाई/3 जस्ट क्या है? अल्फा है। ये साइन थीटा और ये वाला क्या है? साइन, ये अल्फा मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा हो, डिराइव भी किए थे इसको कि थीटा जो होता है वो n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है। अब इसको रट्टा ही लगा लो, जो भी आप समझो, कि अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होगा ही होगा। तो अब यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा कितना है?
पाई/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? सेकंड, tan 3x इक्वल्स टू 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? tan 3x इक्वल्स टू tan कितना? पाई/4। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि tan 3x इक्वल्स टू tan अल्फा है, ये अल्फा है ना जस्ट, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है, तो थीटा क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू अगर tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कितना? गुड, n पाई प्लस अल्फा। तो यहां से 3x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? n पाई प्लस पाई/4। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? n पाई/3 और प्लस पाई/12। ये बैठ जाओ, लगा दो, सही है। हम्म, ठीक है। अब सिर्फ पाई/3 लिख के छोड़ना कभी नहीं है। अब बहुत सारा वैल्यू होगा, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 6 7 8 9 रखते जाइए, वो सारा वैल्यू आएगा। इसी क्वेश्चंस में सिर्फ अगर हम लिख देते फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो बस दो वैल्यू आएगा। दो दो ही आएगा, अगर साइन है तो दो ही बार कट करेगा ना, 0 से 2 पाई के बीच में। ये क्लियर है? अब ऐसा बन जाएगा। तीन फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, उन्हीं तीन फॉर्मूला का यहाँ पे यूज हो रहा है, बाकी जो था वो है। अब एक पॉइंट लिखो तो हो गया ना ये। इसके बाद लिखिएगा इंपॉर्टेंट, रुक जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। बुक तो लिखो, पेज नंबर 36, वो जानना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ पाए। पेज नंबर 36 में जिनके पास बुक है वो लिखेंगे, पूरा पॉइंट नहीं लिखाएंगे, बस हेडिंग लिखो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ बात को ध्यान में रखते हुए अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? लिख लिया ना वो? बुक है तो ओपन करो ना, पेज नंबर 36, जिसके पास बुक है जल्दी से फटाफट ओपन करो, लिखाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा छोटा सा। नहीं लाए? कुछ पूछना है क्या? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है लिखा हुआ, समझना, बोल भी रहे हैं, बुक है तो वहां समझना। फॉर इक्वेशंस ऑफ द टाइप sin थीटा इक्वल्स टू k एंड cos थीटा इक्वल्स टू k, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि sin थीटा इक्वल्स टू k, और दूसरा क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू k, ये लिखा है ना। बोल ये रहा है कि फॉर इक्वेशन ऑफ द टाइप sin थीटा इक्वल्स टू k और cos थीटा इक्वल्स टू k, वन मस्ट चेक दैट मॉड के लेस देन वन। मतलब अगर हमारे पास कुछ वैल्यू दिया है, sin थीटा का कुछ वैल्यू दिया हुआ है k के रूप में और ये भी, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो मॉड के है वो लेस देन क्या होगा? 1। मतलब साइन और कॉस का रेंज कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। वहां पे क्या था? -1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? साइन थीटा का रेंज में तो इंक्लूड होगा ना -1, 1 भी इंक्लूड होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मॉड के है वो लेस देन है 1, लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा है। ऐसा क्यों? देखिएगा, बुक में देखो, मॉड के लेस देन 1 बोल रहा है, 1 क्यों नहीं होगा?
कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट लाइक कुछ इक्वेशंस लिखा हुआ है 2x अपॉन x माइनस वन एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि x माइनस वन नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी x नॉट इक्वल्स टू वन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वन हो गया तो फिर क्या हो गया, इनफिनाइट हो गया, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, वो अलग चीज हो गया। तो वैसे ही केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक चीज और ख्याल रखना है कि जब हम सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो कभी कभी क्या होगा ना कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और फाइनल आंसर भी आ गया, ठीक है, और जो वैल्यू आया ना उसमें अगर हम थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इनफिनाइट आ जा रहा है, तो वो हमारा सॉल्यूशंस नहीं होगा। मतलब ईच एंड एवरी कंडीशंस हम लोग डिनोमिनेटर को भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे अगर इस वैल्यू को पुट कर दें तो इनफिनाइट आ जा रहा है, उन सब बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू के है, कॉस थीटा इक्वल्स टू के है, तो ध्यान देना है कि जो मॉड के होगा वो वन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अवॉइड स्क्वायरिंग द इक्वेशन। स्क्वायरिंग द इक्वेशंस का मतलब क्या हो रहा है, जैसे सिंपल अवॉइड स्क्वायरिंग, इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखिए पॉइंट को, अवॉइड स्क्वायरिंग द इक्वेशन इफ पॉसिबल बिकॉज इट मे लीड टू एक्सट्रानियस सॉल्यूशंस, रिजेक्ट एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस इफ दे डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। मतलब अगर कहीं पे आप सॉल्व कर रहे हैं और फाइनली सॉल्व करते 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 आपके पास ऐसा कुछ आ गया कि x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, सॉल्व ही कर रहे हैं ना, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वन, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब हम सोच रहे कि अच्छा ये x माइनस वन है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, या कुछ ऐसा सोचते हैं कि x इक्वल्स टू वन है तो इसको हम अब ऐसे लिखते हैं x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब हम कुछ करते हैं क्या कि या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन आया, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन आया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे बताइए, प्लस माइनस वन आ गया। तो वैसे ही अगर हम इसको स्क्वायर करने लगे अब, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वन आया, अब हम स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन। अब हम सोचे कि अच्छा ये ऐसा आ गया, तो फिर एक काम करते हैं ना, इसको लेफ्ट साइड ला देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। मतलब अब हमारे पास कितने वैल्यू आ गए, एक माइनस वन आ गया और एक कितना आ गया, प्लस वन, लेकिन हमारे पास था कितना वैल्यू, सिर्फ एक ही था ना, जो एक्चुअल वैल्यू आया x इक्वल्स टू वन आ गया। बात को ऐसे समझो, सॉल्व किए कुछ x इक्वल्स टू वन आ गया, तो x इक्वल्स टू वन हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या किए कि x इक्वल्स टू वन जैसे ही आए तो सोचे कि चलो हम x इक्वल्स टू वन है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन हो गया। अब उसको फिर सॉल्व किए तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया, तो स्क्वायर वगैरह कुछ खास करना नहीं है हमें, जितना पे हमारा आंसर आ गया बस वहीं पे स्टॉप कर जाना है, ठीक है, बात को समझ रहे हो, क्योंकि जैसे ही स्क्वायर किए एक और रिजल्ट आ गया, माइनस वन भी आ गया, स्क्वायर करने के बाद आ गया ना, तो अवॉइड स्क्वायरिंग वही बोल रहा है कि जितना हमसे बोला जाए बस उतना ही करना है। क्लियर है बात, क्वेश्चंस में पता चलेगा, थोड़ा सा भी बस समझ लीजिए इस पॉइंट को, ये सारा कुछ बताएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका अवॉइड कैंसिलेशन। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, अवॉइड कैंसिलेशन। इसमें क्या है, ये हम कल भी लास्ट क्लास में भी कुछ आइडिया दिए थे, वो ये आइडिया दिए थे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, या कुछ ऐसा टर्म आ गया साइन एक्स इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा कुछ सपोज, तो हम बोले कि अच्छा साइन साइन है ना, साइन ही है दोनों साइड, साइन ही है तो इसको इसको काट दिए, ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल लिए थे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो हमने क्या किया था कि चलो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है तो इससे एक बार कैंसिल कर दिया, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, वन आ गया। जब आप कैंसिल कर रहे हो किसी चीज को वहां पे लिख दीजिए कि सर दैट जो भी कैंसिल कर रहे हैं वो जीरो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर और जीरो दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो वैसे ही ये भी
बस समझना है कि कैंसिल हमें नहीं करना है। अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो उस चीज को वहां पे जीरो लिख देना है। बात समझ रहे हो? उसके बाद क्या पॉइंट है? The answer should not contain such value of theta which make any of term undefined or infinite। कब क्या बताया? जैसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू सपोज पाई बाई 2 आ गया, सपोज कीजिए, और क्वेश्चंस में tan पाई बाई 2 भी दिया हुआ था, तो उसके कारण तो पूरा वैल्यू मेरा चला गया ना इनफिनाइट। तो अगर हमारा थीटा पाई बाई 2 आ भी गया, आंसर भी आ गया, तो वो हमारा फिर आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक बार चेक करना पड़ेगा उस वैल्यू को। जैसे हम जब वेबिकर मेथड वगैरह पढ़ते थे तो वहां पे कुछ चेक करते थे ना कि अच्छा इसके इसके रेंज के बीच का ही वैल्यू हमें चाहिए, उससे ज्यादा अगर आ रहा है तो फिर उसको हम हटा देंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज है जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में चेकआउट करते हुए चलना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बस, और कुछ खास नहीं है। अब इस पॉइंट्स को समझते हुए आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। या इसको माइनस कर दीजिए, कटेगा कि नहीं कटेगा कोई गारंटी नहीं है, माइनस कर दीजिए इसको। बन गया। हम्म। ऐसे नहीं कट रहेगा, नहीं बन रहा है। माइनस में नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक, देखो ना चेक करके, बना के तो देखो। डी लेस देन जीरो आ जा रहा है। 9 और प्लस 8 17 तो हो रहा है जी। तब माइनस प्लस होगा तभी नहीं आएगा। अब उतना सोचना क्या है, पहले ब्रेक करके देख देख लेते हैं ना, अगर दोनों साइड इक्वल है तो सही है। आया ना? हाँ होगा, डी लेस देन नहीं हो रहा, ग्रेटर देन नहीं हो रहा। बनाओ बनाओ। अभी तक जो आदत लगा हुआ है कंपाउंड एंगल का कि एक ही वैल्यू होगा थीटा, वो भूल जाओ। आप ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन पढ़ रहे हो, बार बार वही चीज बता रहे हैं कि सिर्फ एक वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस देख के माइंड को थोड़ा सा बढ़ाओ कि साइन अगर 1/2 लिखा हुआ है तो सिर्फ 30 डिग्री ही होगा, ये गलत है। ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस की लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, अगर जनरल सॉल्यूशंस पूछ रहा है तो 1/2 का 30 डिग्री तो होगा ही। लेकिन ऐसे ऐसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल क्यों पढ़ रहे हैं कि जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे होने चाहिए। वो क्या इक्वेशन ऐसा है, उसको जनरेट करके इक्वेशंस के फॉर्म में लगाओ। आ गया? कितना? n पाई प्लस
पाई/2। बाकी लोग लास्ट। अभिजीत, क्या नाम है? हाँ, अंशुमान। बना? आ गया ना? बनेगा ही। ये कितना हो जाएगा? 4। तो 2 sin² थीटा -4 sin थीटा, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, प्लस sin थीटा -2 = 0। अब यहां से 2 sin थीटा को कॉमन कर लेते हैं। 2 sin थीटा कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? sin थीटा -2 प्लस 1 × sin थीटा -2 = 0। ठीक है, यहां तक अगर आ गया तो देखिए ये दोनों सेम है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा प्लस 1 और sin थीटा -2, इसको क्या होना पड़ेगा? 0। और फिर वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही सारा चीज है, या तो फिर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो। अगर ये 0 होगा तो यहां से क्या हो जाएगा? sin थीटा = 2। क्या ये पॉसिबल है? इसीलिए बोल रहे थे कि जो भी अभी हम लोग रूल से देखे ना कुछ, वो सारे चीज को अब यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है कि वो थीटा जो है क्या होगा, <<1 > 1 था ना, तो वो सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा अब। तो sin थीटा 2 कभी हो ही नहीं सकता वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से? sin थीटा = -1/2। और जब -1/2 आ गया तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? पाई/6। पाई/6 का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के साथ हो जाएगा ना, यानी ऐसे कुछ लिख दें, साइन -पाई/6, क्योंकि साइन पाई/6 1/2 होता है, किसका आंसर आया था समझे? तो ये हो जाएगा -पाई/6। अब देखो, sin थीटा = sin अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 to the power n, और अल्फा क्या हो जाएगा? -पाई/6। अगर इसको थ्रू आउट सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी n पाई माइनस -1 to the power n पाई/6। ये आंसर हो गया। ये तो इसी में हो जाएगा। वैल्यू रखो n के जगह पे, n के जगह पे 1 रखो, सिर्फ कितना हो जाएगा? 2 रखो आप, 2 पाई और प्लस पाई/6, कितना हो जाएगा? या 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई/6 कितना हुआ? 7 पाई/6 हो गया ना, तो ऐसे ही होगा। इसको जरूरत नहीं है, इसको एकदम हटा दीजिए, उसको उठाइए। एन ही हमारा यहाँ पे है, एन को जितना आगे बढ़ाएंगे, एन 1 2 3 4 5 6 7, वो सारा वैल्यू आता जाएगा। अगर आपको चेक करना, मतलब ये रियल नंबर से आगे। हाँ, वो सब दोनों आएगा यहाँ पे। एक बार एन को 1 लेंगे, एक बार एन को -1 लेंगे, एन को 2 लेंगे, -2 आएंगे। जितना भी वैल्यू है -1/2 सब इस पे आ जाएगा। बारी बारी से एन का वैल्यू 1 लो, वो आंसर 2 लो। हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑप्शंस में लिख देगा कि कितना 7 पाई/12 या समथिंग 4 पाई/समथिंग 3 पाई/समथिंग, ऐसा कुछ ऑप्शंस भी दे सकता है। तो जब इतना हमारे पास आ जाएगा तो 1 पुट करके देख लेंगे, -1 पुट करके देख लेंगे, 2 पुट करके देख लेंगे, -2 पुट करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे वहां से। जनरल इक्वेशन से ही है। यहाँ पे हमारे पास आ गया थीटा इक्वल्स साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई आ गया, तो n का वैल्यू रखते रहिए, 0 1 2 3 4 5, माइनस में भी रखिए, सारा वैल्यू आएगा। वही सब है। एक और, ये हो गया ना? हम्म, सबका।
फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस tan थीटा 2 थीटा और √3 tan थीटा tan 2 थीटा। बनाओ। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस का बहुत सारा टाइप्स है, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज होगा, क्वाड्रेटिक मेथड का यूज होगा, बहुत सारे, वो बारी बारी से करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन ले लेकर। लेकिन ये स्टार्टिंग का 2 क्लास है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखो और लिखने के बाद उसके साथ कुछ करो। क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ हम लोग यूज कर सकते हैं। बैठने से नहीं होगा। क्या सर दर्द दे रहा है? पहला क्लास किए थे ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, बनेगा ये भाई। आराम से सोचो सर। इतना याद रखो कि अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन या ट्रिगो है, कंपाउंड एंगल है, तो फॉर्मूला ही है। मतलब फॉर्मूला का कुछ थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। हम्म, सही है। आया इधर आंसर? काव्य। आया आंसर?
तो क्वेश्चंस को बस एक स्टेप आगे ले गए ना, थोड़ा सोच समझ गए तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ देखते रहोगे तो सच में आंसर नहीं आने वाला। अब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, या तो 0 1 या तो -1, या ये तीनों साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा टेन थीटा टेन अल्फा, यही तक, इतना ही तक तो पढ़े ही हैं अभी। या साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा, इन्हीं सब में कोई ना कोई एक यूज होने वाला है क्या। तो एक थीटा है और दूसरा 2 थीटा है, तो 3 थीटा भी होता तो कुछ सोच सकते थे, तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन छोड़ो हटाओ, है नहीं तो क्या करना है। लेकिन ये अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, हो सकता है कुछ रिलेशन मिले। जैसे ही इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × 1 माइनस टेन थीटा ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ आया तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी होता तो कुछ फॉर्मूला बनता, तो वही तो है 1 - टेन ए टेन बी। तो इसको इधर ले आओ, टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा टेन 2 थीटा, ऐसा कुछ आ गया, ये कितना हो जाएगा, √3। अब ये क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 - टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी टेन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 2 थीटा, और ये कितना डिग्री का वैल्यू है, टेन 60 डिग्री, यानी पाई/3। तो टेन 3 थीटा टेन अल्फा के बराबर है, यानी टेन थीटा टेन अल्फा के बराबर है, तो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा, यही ना। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा, n π/3 और प्लस π/9, यही हमारा आंसर हो गया। n का वैल्यू आगे बढ़ाते रहिए, वैसे वैल्यू यहाँ पे सारा सेटिस्फाइड करेगा। n का वैल्यू 1 रखो, वहां पे सेटिस्फाइड कर तो थीटा आ जाएगा, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 4 5 जो भी रखना है सब सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। आया कुछ समझ में। क्वेश्चंस जब सॉल्व नहीं हुआ था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक दो स्टेप आगे बढ़े तो खुद ब खुद आंसर आ गया, कुछ खास था ही नहीं। तो ऐसे ही प्रोसीड करना है आपको, क्वेश्चंस दिखे थोड़ा सा रुकना है, समझना है और आगे बढ़ना है। इससे भी इजी सवाल है एक छोटा सा, बस कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा, इसको नहीं बताने वाले हैं, बस देखेंगे कि सबसे बनता है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया, बस ऐसा ही अप्रोच होगा उसमें भी। हो गया, बन गया, इजी था ना, रुक गई थी, बस कॉपी पे लिख दे क्वेश्चन, सब समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ दिखे तो सोचो कि अच्छा ये है तो हो सकता है ऐसा कुछ है, और कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए, tan² θ प्लस sec 2 θ इक्वल्स टू 1, तो थीटा का बस वैसा ही वैल्यू चाहिए कि इसमें डाल दे तो 1 आ जाए,
लेफ्ट साइड में, तो एक ही नहीं होगा, बहुत सारा होगा। उन्हीं बहुत सारे के लिए एक इक्वेशन ला देना है। आराम से बनाओ, धीरे धीरे, हल्ला नहीं। हम्म, लेकिन ऐसा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं। मतलब फॉर्मूला भी ऐसा लगाना है जो कि कुछ कारगर हो, है कि नहीं? हाँ, 1 - sec 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला ये होता है, सेक स्क्वायर नहीं है, सेक है। सेक स्क्वायर कहाँ है? एकदम से रुक जा रहा है जी। अब आगे। हम्म। हम्म। अब थीटा डालने लगे खुद से। कितना डाल पाओगे थीटा? हाँ, खुद ही सोचो ना, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, थीटा का कितना वैल्यू आएगा? मतलब सोच नहीं सकते, इनफिनाइट, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, जो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई ये बढ़ता जाएगा ग्राफ। तो आप कितना निकाल सकते हो, 4 5 10 12 15, मतलब 10 अगर निकालने के बोल दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? खैर चलो, कुछ हद तक गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन फिर भी। अब आगे। हाँ तोड़ो, हथौड़ी लाए हो? ईटा पत्थर कुछ, इससे नहीं होगा, इससे टूटेगा ही नहीं वो। दिखाना इधर। इसको 1/10 2 थीटा लिखे कैसे?
सेक टू थीटा को 1/cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना, मतलब पूरा गलत है। cos 2 थीटा करके बनाओ, बन जाएगा तुरंत। cos² थीटा 1 आ गया, तो ये cos² अल्फा के टर्म cos कितने डिग्री का 1 होता है वैल्यू? 1/2 कब होगा? cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो उसका स्क्वायर कर दो। लाए हो तो सही है फिर। 0 और 2n+1 π/2। बाप रे, इतना ज्यादा? नहीं नहीं, ठीक होगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब इतना सारा किया कि दिमागी वो होने लगा। चेक करना, वैसे सही भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। देखो देखो, इन दोनों, तुम दोनों खुद ही देखो, मेथड थोड़ा सा अलग ले गई है ना तुम। वो कुछ अलग मेथड, तुम कुछ अलग मेथड। दोनों का सेम आंसर आया क्या? लो, यहीं पर डिफर हो गया। ये भी सही है कि बताओ मेरा गलती कहाँ है। देखो, एक चीज और ख्याल रखना। अब sec 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, 1/cos 2 थीटा। और cos 2 थीटे का कितना फॉर्मूला था? 3। एक cos² थीटा माइनस sin²थीटा, 2 cos² थीटा -1, 1 - 2 sin²थीटा, और एक 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा, जो कि कोई यूज कर ही नहीं रहा है। अगर इसका यूज कर ले तो अगला बंदा भी जो बैठा है वो tan ही है। तो कुछ ऐसा क्यों ना करें जो पहला इंसान बैठा है उसी के जैसा ही कुछ हम अपने पास ला दें, ताकि सॉल्यूशंस आसान हो जाए। अब एक साइड tan है और दूसरे साइड sin और cos में कर रहे हैं, तो मुश्किल थोड़ा सा बढ़ेगा। आंसर आएगा लेकिन बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, हो सकता है कि दिक्कत भी हो जाए। तो कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हमारे पास tan² थीटा है, तो sec 2 थीटा का भी कुछ ऐसा फॉर्म कर दे कि tan में ही आ जाए। तो sec 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो, sec 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos 2 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan²थीटा, तो ये ऊपर आ जाएगा। मतलब कि ये sec 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और अगर अब ये चीज लिख दिए तो बहुत आसानी से और बहुत जल्द बन जाएगा। अब कर लीजिए। अब sec 2 थीटा करते 2 cos² थीटा बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगा। होता ना दो वेरिएबल का क्वेश्चन, एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो बनेगा जल्दी। तो वही चीज हमें करना है इसमें। अब जल्दी से कीजिए इसको। लड़ो मत, लड़ना नहीं है। आ गया अब तो बन गया, बनाओ फटाफट। 10 के टर्म में क्वाड्रेटिक शायद बन सकता है, बनेगा वहां से। हम्म।
कितना आया? तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0, यानी ये कितना? टेन स्क्वायर 0 डिग्री। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस या प्लस माइनस, ध्यान देना। एक जो था टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा और एक था टेन थीटा इक्वल्स टू 0। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0 में क्या हो रहा था? एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा में थीटा इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? एन पाई प्लस पाई बाई 3। मतलब दो वैल्यू आएगा, एक अल्फा तो 0 है ना, तो एक वैल्यू आ जाएगा एन पाई और दूसरा एन पाई प्लस पाई बाई 3, दोनों। टेन स्क्वायर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा में क्या था? प्लस अल्फा ना। एन पाई प्लस माइनस अल्फा, माइनस करो। वही तो बोल रहे थे, इन दोनों पे ध्यान देना, हम भी कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। एक टेन थीटा इक्वल्स टू 0 और एक टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा है, वैल्यू ऐसा ही एन पाई प्लस अल्फा। और प्लस माइनस कहाँ पे होता है, प्लस कहाँ पे होता है, थोड़ा सा याद रखना। स्क्वायर रहेगा तो माइनस भी, बस ऐसे सोचना, और क्या है, स्क्वायर रहेगा तो माइनस भी। तो एन पाई और एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 दोनों होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्या गलत है क्या? तुम दोनों निकाली थी तो वैल्यू ऐसा कुछ आया था, इसका नहीं आया था। अच्छा, एक गलत होगा कहीं पे, चेक करना, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि सबको टेन में बदल दिया ना, ध्यान वही देना है हमें। क्लियर है? सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? बताने के बाद तो बोलेगा। हमें एक क्वेश्चन में दिक्कत है, बन ही नहीं रहा है बहुत दिन से, जरा बनाओ तो। फाइंड द, हाँ, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ tan 3x minus tan 2x 1 plus tan 3x tan 2x equals to 1. Find the set of all values of tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x tan 2x equals to 1. आ गया?
सबका। हाँ वही जनरल है, क्योंकि वही है। जैसे देखो, कंफ्यूज्ड ऐसे मत होना कि सर ये तो ऐसे लिख दिए, वही है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ। थोड़ा हेडिंग चेंज है लेकिन है वही चीज, फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यू या फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस, बात तो वही हुआ ना। कितना है? एन पाई प्लस पाई बाई फोर। सबका या इसके अलावा भी किसी का है? गलत आंसर है, बताओ। गलत। हम भी बोले थे ही, लेकिन हमको भी बोल दिया था गलत। अब हम दोनों एक जगह पे आ गए, बोले नहीं बहुत दिनों से बन नहीं रहा है। तो हम भी यही बोले थे एन पाई प्लस पाई बाई फोर, वो बोल दिया गलत। तो हम और तुम बराबर। अब तुम भी सोचो, हम भी सोचते हैं। अच्छा एक बात बताना, आंसर एन पाई प्लस पाई बाई फोर आया है, सच में सबका है ना? अगर एन का वैल्यू जीरो लें तो कितना होगा? पाई बाई फोर। जरा पाई बाई फोर पुट करके देखो तो क्या आता है? वन। एक्स के जगह पे, यानी कि एक्स के जगह पे पाई बाई फोर पुट करके देखो, आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तब थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में जाओ, 10 20 25 मिनट पहले क्या बोले थे? कभी कभी कुछ वैल्यू आ जाएगा, लेकिन उसे अगर आप चेक करोगे ना, तो किसी की वजह से वो इन्फिनाइट को टेंड करेगा, तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सबका सही है कि आपने यहां से किया होगा वही, 10x = 1, यानी कि 10 पाई बाई 4। और यहां से क्या किया? x = n पाई प्लस पाई बाई 4। ये सबका आंसर आया होगा यही। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब वैल्यू भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे जीरो रखेंगे यानी पाई बाई फोर, यहाँ पे पाई बाई फोर रखिए तो यानी कि 10 पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जा रहा है। दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और भी आगे कुछ पुट करके देखो आप, इसका ही होगा ना। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 4, फिर वहां इन्फिनाइट ही होगा। मतलब वैल्यू रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 माइनस में रखते जाएंगे, इन्फिनाइट ही आता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। ये होगा ऐसा कुछ, ऐसा क्वेश्चंस रहेगा। आप यहां तक लाके ऑप्शंस में तो ये 100% रहेगा, इसको रहना ही पड़ेगा। और एक 5 भी रहेगा। क्लियर है सभी बात? तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाइड वो नहीं कर पा रहा है। अभी बीच में और भी जो रूल्स बताए थे कि कैंसिलेशन अवॉइड करना है, स्क्वायर को अवॉइड करना है, वो सारा टर्म्स आएगा। अब उसी का दौर आ चुका है अगले क्लास से। हाँ बोलो बोलो। कहाँ है जी tan θ = 1? हाँ तो कितना आ जाएगा? करो, उसमें भी करके वैल्यू देखो। रखो एक्स का वैल्यू, इन्फिनाइटी आएगा हर बार। एन का वैल्यू 1 रखो, 0 रखो, कितना आएगा? पाई बाई 4 ही आ रहा है ना? दोनों सेम ही है। 4n + 1 पाई बाई 4 बोलो या ये, दोनों सेम ही है। उसको ब्रेक करो ना, यही आ जाएगा, या इसको ब्रेक करो वही आएगा। ठीक है? तुम्हारा वहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ है साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। क्लियर है? यहां तक क्लियर? एक लास्ट, एक लास्ट, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाएगा। सुन लो मेरा बात, एक करोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। अगले बार जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, उसको करेंगे। बस एक आखिरी और बहुत इजी क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ। लास्ट क्लास में थक जा रहे हो या मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू 1/2, sin x इक्वल्स टू 1/2। हाँ निकालो ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
हाँ हाँ हाँ, बस ये तीन। पता, हमें आता तो हम यहाँ थोड़े ना रहते। अगले क्लास में जितना क्वेश्चंस बनता है वो बना कर आइएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी, जितना बन सकता है उतना बनाना। वैसे कुछ क्वेश्चंस बनेगा। आ गया। प्रिंसिपल तो बना ही लोगे क्योंकि प्रिंसिपल का आदत लग गया नहीं। अभी बताते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब कभी भूल नहीं पाओगे, वो जरूरी है। क्योंकि बार बार तो ट्राई नहीं ना करेंगे भाई, पूरा तो चेक नहीं करेंगे ना। गुड। ऐसे ही जो डाउट हो पूछा करो और तुम क्लास छोड़ा करो। हम्म। कहाँ है जी आंसर? ये सब प्रिंसिपल नहीं है, ये सब जनरल सॉल्यूशन है। ये सब जो निकाले हो ना वो जनरल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? जीरो से 2 पाई के बीच में ही। बाकी जनरल जो था पूरा ब्रह्मांड का था सॉल्यूशन, सबको उठा के डाल दिए थे यहाँ पे। देखो, बस 2-3 मिनट ध्यान दो। जनरल सॉल्यूशंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, फॉर्मूला था। प्रिंसिपल में ध्यान यही देना है कि जो हमारा सॉल्यूशंस होगा वो पूरा कंप्लीट सर्कल 0 से 2 पाई के बीच में ही आएगा, यही था ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 आ गया, तो कितने पे आया? पाई/6 पे। तो एक सॉल्यूशन तो पाई/6 आ गया। इसमें cos x इक्वल्स टू 1/√2 कितने पे आया? पाई/4 पे, एक सॉल्यूशन आ गया। और ये 30 डिग्री ना, तो पाई/6। मतलब इन तीनों क्वेश्चंस का एक एक आंसर आ चुका है हमारे पास। 0 से 2 पाई में ये तो तीनों है। दूसरे की तलाश है कि दूसरा फिर कैसे निकालेंगे। अब बारी बारी से ढूंढेंगे तो नहीं। तो देखिए बहुत आराम से समझना, साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो साइन एक्स पॉजिटिव यहां आता है, यहां आता है और कहीं नहीं आता है। तो सबसे पहले पाई/6 तो इसमें आ चुका है, 30 डिग्री यहीं पे है ना। तो अब जो दूसरा हमारा आंसर होगा वो इसी में होने वाला है। और इसमें दो चांस है आंसर आने का, या तो दिस प्लस दिस या तो दिस माइनस दिस। यानी 90 प्लस अगर करेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा, तो चांस ही नहीं बनता कि हम लोग उसका यूज करें। तो 180 माइनस थीटा अगर कर देंगे तो हमारा आंसर वही होगा। यानी इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं पाई-पाई/6। अगर साइन ऐसा कुछ लिख दे, साइन पाई-पाई/6, तो क्या होगा? साइन पाई/6 ही होगा ना। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 5 पाई/6। दूसरा वैल्यू हमारा ये आ गया। क्लियर है बात?
सेकंड के लिए कॉस कितने डिग्री पे आया, पाई बाई 4 पे आया, तो कॉस कहां कहां पॉजिटिव होगा, यहां होगा और यहां होगा। तो इसमें अगर हम लोग 3 पाई बाई 2 से जाए तो गलत है, उसके लिए 2 पाई माइनस समथिंग जाना पड़ेगा, तभी साइन कॉस कॉस ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा कॉस, अगर हम यहाँ पे लिख दे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू हमारा कॉस पाई बाई 4 ही होगा, क्योंकि जैसे ही 3 पाई बाई 2 प्लस जाओगे कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, वो गलत है। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 4। तो दूसरा वैल्यू ये हो गया। यहां देखेंगे 1 बाई रूट 3 यानी 30 डिग्री, तो 10 यहां पॉजिटिव होगा और 10 यहां पॉजिटिव होगा, इसके साथ तो जा नहीं सकते क्योंकि इसके साथ कॉट बन जाएगा, तो 180 प्लस समथिंग लिखना पड़ेगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 6। तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, ये और ये क्लियर है। अगर निगेटिव होगा तो सारा अप्रोच वैसे ही करेंगे निगेटिव के साथ, कोई दिक्कत, क्लियर। चलो आज यहां खत्म, सभा को समाप्त किया जाए। कुछ लोग को टास्क दे रहे हैं वो बना क्यों नहीं रहा हमको समझ में नहीं